अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10A। ये है जी 11th क्लास के मैथमेटिक्स और ये है जी फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड जो है उसके लिए फेडरल बोर्ड की अभी ये बुक जो है वो न्यू आई है इसी साल। तो ये हम करेंगे और चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास होती है इसमें जो साइन कॉस और टेन होते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली ना रेशोज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे ना, जैसे कि आप हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये साइन क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं तो ये साइन क्या होता है, ये कॉस क्या होता है, ये टेंजेंट क्या होता है, तो आप लोग पढ़ते हैं ना ऐसे कि साइन इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है मतलब हम लोग आप लोग ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये इससे याद करते हैं, कुछ इसको याद करते हैं सोका टोआ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे आपको करके बताऊं एक शीट पे कि ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास रेशोज़ होती हैं। अगर कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर कोई भी एंगल है, फॉर सपोज ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड जो है हमारे पास क्या है, ये इसके ऑपोजिट जा रही है ना, तो ये इसकी ऑपोजिट साइड है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है, इसकी मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है। अब इसको कुछ लोगों ने किया हुआ है इस फार्मूला से कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ठीक है, इस हिसाब से सम का s इज इक्वल्स टू पीपल हैव p/h curly brown hair थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी, तो इन फार्मूला से आप लोगों ने की हुई है ये ट्रिग्नोमेट्री के सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और कुछ ने इसको किया हुआ है इससे सो का टोआ। ठीक है, इससे किया हुआ है, यानी कि साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस फार्मूला से करें या बेशक इससे करें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ये सब लिखने का मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि जो ये साइन कॉस और टेन है ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली रेशोज़ होती हैं हमारे पास। कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी अगर हम रेशो निकालेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों की जब हम रेशो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। और मतलब कि अगर मैं थीटा के हिसाब से, जाहिर सी बात है एंगल के हिसाब से ही हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये एंगल में यहाँ पर ले जाऊँ तो उसके हिसाब से ये रेशोज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगी फिर हमारे पास। ठीक है, ये 90 डिग्री का है ना मेरे पास, तो अगर मैं एंगल जो है वो ये वाला ले लूँगी एंगल, तो उसके हिसाब से अब ये मेरे पास ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर साइड आ गई, और ये साथ में जुड़ी हुई यानी कि एडजेसेंट साइड यानी कि बेस आ गई, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एंगल के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इनकी रेशोज़ निकालते हैं। और जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है वो हमारे पास साइन थीटा होता है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है वो कॉस थीटा होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस की जो हमारे पास रेशो होती है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, तो ये जस्ट बताने का, आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने का ये मकसद था कि आपको बेस भी पता होनी चाहिए कि ये साइन कॉस और टेंजेंट ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो अब क्या हमने करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास चैप्टर है इसमें हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर आप देखें हमारे पास है
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका हमने क्या करना है यहाँ पर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उनको यूज़ करके हमने क्या करना है, सम और डिफरेंस करना है एंगल्स का, और उसके भी सारे फार्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं को यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास होगा ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स होंगे और अगर हमने उनका सम करना है तो वो हम इस फार्मूला को यूज़ करके करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हमारे पास होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स होंगे तो उनका ये सम और डिफरेंस के सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास, इन्हीं को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये आइडेंटिटीज़ हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गिवन है कि साइन 37 डिग्रीज कॉस 22 डिग्रीज प्लस कॉस 37 डिग्रीज साइन 22 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कर लूँ, ये जो मेरे पास एंगल है ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है, और ये मेरे पास अल्फ़ा है और ये मेरे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मेरे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसमें मेरे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये वाला फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये देखें यही वाले फार्मूला है ना। तो यानी कि ये किसका फार्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और हम फिर इसको यूज़ करके ना, हमारे पास क्या फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है साइन 37 डिग्री कॉस 22 डिग्रीज प्लस कॉस 37 डिग्रीज और साइन क्या है मेरे पास 22 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये मेरे पास अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 37 डिग्रीज और बीटा क्या है मेरे पास 22 डिग्री। तो 37 डिग्री प्लस 22 डिग्रीज, यानी कि मेरे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा साइन 7 8 9 और 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 5। तो मेरे पास आ गया जी साइन 59 डिग्रीज इसका आंसर, ठीक है जी। इतने सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूला जो है आपने क्वेश्चन देखना है और आपने फिर देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस फार्मूला से हमारे पास हो सकता है, बस उस फार्मूला को अप्लाई करना है और बस आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड को हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड है कि कॉस 83 डिग्री कॉस 53 डिग्रीज प्लस साइन 83 डिग्रीज इंटू साइन 53 डिग्रीज, ठीक है जी। ये मेरे पास है। अब इसको हम बोल देते हैं, ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये मेरे पास बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। अब हम फार्मूलाज में देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये मेरे पास ये वाला फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसका है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर इस फार्मूला को यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सोल्यूशन, और मेरे पास क्या है जी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम भी ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है कि
83 डिग्री कॉस 53 डिग्रीज प्लस साइन 83 डिग्रीज इंटू साइन 53 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस 83 डिग्री माइनस 53 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, हम इनको माइनस कर लेते हैं। 3 में से 3 गए तो क्या आ गया 0, और 8 में से 5 गए तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यानी कि मेरे पास आ गया है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वलेंट होता है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉस 53। तो मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.6018। और वैसे अगर आप इसको करें टेबल से जो हम करते हैं तो वो हमारे पास ये इक्वल आता है √3/2 के इक्वल आता है। ठीक है, तो सॉरी कॉस मैंने 53 लिख दिया था, कॉस 30 है। तो कॉस 30 जो है ये मेरे पास आता है √3/2। मैंने बाय मिस्टेक 53 लिख दिया था तो इस वजह से वो पॉइंट्स में आ रहा था। तो कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास इसका आंसर आ गया √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं निकाल देती हूँ, फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट मेरे पास है जी कॉस 19 डिग्री कॉस 5 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री और साइन 5 डिग्री। ठीक है जी, ये मेरे पास है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो फार्मूला हमारे पास है कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये फिर अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है। तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये मेरे पास किसके इक्वल फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये मेरे पास इक्वल है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है। तो इज इक्वल्स टू मैं लिख देती हूँ, मेरे पास है ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कॉस 19 डिग्री कॉस 5 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री साइन 5 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 19 डिग्री प्लस 5 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 19 है मेरे पास और 5 डिग्री है तो 24 डिग्री। तो कॉस 24, तो हमारे पास आ गए जी कॉस 24 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। जो पार्ट 3 था उसका आंसर भी आ गया हमारे पास कि कॉस 24 डिग्री। अब करते हैं इसका नेक्स्ट, जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फोर्थ पार्ट है मेरे पास कि साइन 40 डिग्रीज कॉस 15 डिग्रीज माइनस कॉस 40 डिग्रीज साइन 15 डिग्रीज। ठीक है जी, तो ये है मेरे पास। तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास अल्फ़ा है और ये मेरे पास क्या है बीटा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। किस फार्मूला में मेरे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर देखें आप, मेरे पास जो फार्मूला है कि ये देखिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है ये। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास फार्मूला होता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो अब ये जो गिवन है ये फिर मेरे पास किसके इक्वल होगा, मेरे पास ये लिखा हुआ है ना साइन 40 डिग्रीज कॉस 15 डिग्रीज माइनस कॉस 40 डिग्रीज साइन 15 डिग्रीज। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि 40 माइनस
15 डिग्रीज़। तो 40 डिग्री में से 15 डिग्रीज़ को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 25 डिग्रीज़। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास गिवन है, इसका फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 10 20 डिग्री प्लस 10 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 20 डिग्री 10 32 डिग्री। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट आता है। ये हमारे पास टेंजेंट का फार्मूला जो है ये हमारे पास यही है ना। देखें कि हमारे पास है 10 20 डिग्री प्लस 10 32 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास अल्फ़ा है और ये मेरे पास बीटा है। तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो ये वाला फार्मूला है ना, यानी कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फार्मूला को कि मेरे पास होता है जी ये 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जी 10 20 डिग्री प्लस 10 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 20 डिग्री 10 32 डिग्री। तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 10 20 डिग्री प्लस 32 डिग्री। ठीक है जी। तो 20 प्लस 32 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10 52 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है जी। तो आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, और वो हमारे पास है कि 10 35 डिग्री माइनस 10 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 36 डिग्री 10 12 डिग्री। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो है 10, ये अल्फ़ा ले लें और इसको बीटा ले लें। तो हमारे पास है जी 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो ये कौन सा हमारे पास फार्मूला, ये सबसे लास्ट वाला 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। ठीक है। तो ये वाला हम इसके ऊपर कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास फार्मूला है कि 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा इज़ इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जी 10 35 डिग्रीज़ माइनस 10 12 डिग्रीज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 36 डिग्री 10 12 डिग्रीज़। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 35 डिग्रीज़ माइनस 12 डिग्रीज़ फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 35 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 10 23 डिग्रीज़ आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1, और ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, फेडरल बोर्ड और KPK बोर्ड की। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।